आज की इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। वह है विद्युत मोटर, जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर कहा जाता है। ठीक है, यह हर साल आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है और यह लगभग 7 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इस बार भी पूछा जाएगा, इससे पहले भी पूछा गया, लगातार पूछा जा रहा है। तो इसको आप जो देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसके क्या क्या पार्ट हैं और यह किस प्रकार से कार्य करता है। जो विद्युत मोटर होता है, जैसे आप लोगों ने यह देखा होगा कि आपके घरों में पंखा होता होगा, जैसे आपने स्विच ऑन करते होंगे वह ऑटोमेटिक क्या होने लगता है, चलने लगता है। जैसे उसके अंदर करंट यानी धारा गई वैसे वो अपना कार्य करने लगता है। कार्य करना क्या है उसका, हवा देना, तो उसका क्या कहलाएगा, यांत्रिक कार्य कहलाएगा। ठीक है, यानी विद्युत पाते ही वो अपना कार्य करना शुरू कर देता है, या यूं कहें कि विद्युत ऊर्जा को वह यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत मोटर कहा जाता है। ठीक है, तो विद्युत मोटर का जो परिभाषा या कह सकते हैं कि उसको क्या कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे विद्युत मोटर क्या है, तब आप क्या जवाब देंगे कि विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तो आपके सामने इसका चित्र बना है। इसके चित्र में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे इसमें चुंबक होना चाहिए। चुंबक के दो ध्रुव हैं, एन और एस। इसी दो ध्रुव के बीच में यहाँ पर एक आर्मेचर की कुंडली रखी हुई है। जो कुंडली होती है यह नर्म लोहे की क्रोट पर तांबे के तार द्वारा लपेटकर बनाई जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें दो छल्ले लगे होते हैं जिसे हम लोग विभक्त वलय कहते हैं। यह अर्ध गोलाकार होता है और एक पीतल की बनी हुई होती है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें दो ब्रुश लगे होते हैं जो ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं। एम और एन जो इसमें आप देख रहे हैं, ये दो ब्रुश लगे हैं। पी और क्यू क्या है, यहाँ पे विभक्त वलय है। और साथ ही साथ इस पूरे परिपथ में एक बैटरी से इस पूरे परिपथ को क्या किया गया, जोड़ दिया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें क्या लगाई गई है, कुंजी। जैसे ही कुंजी हम इसमें ऑन करते हैं तैसे इस पूरे परिपथ में क्या बहने लगती है, धारा। जब पूरे परिपथ में धारा बहने लगती है तो यह किस प्रकार से कार्य करता है। यह जो कार्य करता है इसको हम लोग, इसके जो घूमने की दिशा होती है हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार ज्ञात करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, यदि हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास की दो उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा तो उसके पास की दो उंगलियां, तर्जनी और मध्यमा, तीनों के इस प्रकार फैलाएंगे, तीनों क्या रहें, एक दूसरे के अभिलंबवत रहें, तो अंगूठा जो होता है यह बल की दिशा को व्यक्त करता है। यह जो तर्जनी होती है चुंबकीय क्षेत्र को, यह मध्यमा जो होती है धारा की दिशा को क्या करती है, व्यक्त करती है। ठीक, कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। बलयुग्म का हो जो होता है कि दो बल एक साथ कार्य कर रहे हो। ठीक है, परंतु ये जो बल होते हैं एक दूसरे के ठीक विपरीत होते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर एक बल आगे की तरफ लग रहा है, दूसरा बल कहाँ लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा हो, तो उससे हम कहते हैं बलयुग्म तो है, परंतु वो कैसी दिशा में लग रहे हैं, विपरीत दिशा में लग रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर कार्य होने वाला है। तो उसके लिए देखिए इसका सिद्धांत क्या है, पहले इसको पढ़ लिया जाता है। इसका सिद्धांत क्या है, या किस सिद्धांत पर विद्युत मोटर कार्य करता है। क्या कि जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को रखकर धारा प्रवाहित की जाती है, कहने का मतलब क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग कुंडली को रख देते हैं और यहाँ से कुंजी ऑन करते इसमें क्या बनने लगती है, धारा। तब कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करता है। कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करता है जो कुंडली को इसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करती है। तो फ्लेमिंग की जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित होती है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कुंडली में हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो इस पे एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। ठीक है, तो एक बल आगे की तरफ, दूसरा बल पीछे की तरफ लगता है। ठीक है, तो वह जो बल की दिशा हम लोग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से कुंजी हमने ऑन किया, कुंजी ऑन करने के बाद इसमें से होने के बाद लगेगी धारा। तो यहाँ से धारा जो प्लस सिरे से निकलेगी, धारा इस ब्रुश एम से होते हुए पहले कहाँ जाएगी, विभक्त वलय, विभक्त वलय से होते हुए कहाँ जाएगी, इस आर्मेचर में जाएगी। ठीक है, तो इस आर्मेचर, या जो आप लोग की यह आकृति बनी हुई कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं ना, इसे हम आर्मेचर बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, आर्मेचर। इसको इस प्रकार से बना दिया गया है, तो ये आपका हो गया आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है, यह नर्म लोहे की क्रोड होती है और इसके ऊपर तांबे के तार लपेटे होते हैं, इस आयताकार तांबे के तार जो कई चक्करों में लपेटे होते हैं, कुछ इस प्रकार से कई फेरे में लपेटे गए होते हैं, तांबे के तार लपेट कर इस कुंडली को बनाया जाता है जिसे आर्मेचर कुंडली कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ से धारा बहने लगती है, इस कुंडली के सिरे जब AB में धारा जाती है, कहाँ जाती है धारा, AB में,
जब कुंडली धारा AB में जाती है, AB में ऊपर की तरफ धारा जब जाएगी तब देखिए क्या होता है कि कुंडली में जब धारा AB में जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस पे एक बलयुग्म कार्य उत्पन्न हो जाएगा, ठीक, कार्य करने लगेगा। जैसे कि इसकी दिशा में ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार देखिए धारा कहाँ जा रही है, नीचे से ऊपर की ओर, यह उंगली चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, और धारा बल, यह अंगूठा क्या बताता है, बल कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ, यानी AB सिरा जब अंदर की तरफ जाएगा, CD सिरा कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। अब धारा ये AB से होते हुए BC से होते हुए कहाँ आएगी, CD में। जब CD में धारा आएगी तो CD में यह उंगली किसको बताती है, धारा को, यह चुंबकीय क्षेत्र को। धारा नीचे आ रही है तो लगने वाला बल कहाँ होगा, बाहर की ओर। तो आप यह देख रहे हैं कि एक बल जो है AB अंदर की तरफ लग रहा है, CD क्या लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, और यही क्रिया बार बार होती रहती है। जैसे यह सिरा, जैसे मान लीजिए कि PQ से होकर जा रही है, तो इस प्रकार से आप मान सकते हैं कि मान लीजिए यह आपके लिए हम बता रहे हैं सीरीज जैसे लिए हैं कि ये मान लेते हैं कि AB सिरा है, ठीक है, और यह कौन सा सिरा है, CD सिरा है, ठीक है। तो अब ABCD और CD सिरा देख रहे हैं, तो धारा जब इसमें से जा रही है अंदर की तरफ, ये घूम रही है, CD सिरा बाहर की तरफ आ रहा है, तो अब इसमें एक बल अंदर की तरफ, दूसरा बल बाहर की तरफ। अब ये कुंडली घूमते 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 जब यहाँ पे आ गई, ठीक है, अब कुंडली घूमते जब यहाँ पे आ गई तो इसका आधा चक्कर एक घूम चुकी है, यहाँ से जब यहाँ पहुंच गई कितना, आधा चक्कर घूम चुकी है। आधे चक्कर के बाद अब देखेंगे फिर धारा इससे, तो यह जो आपका P है विभक्त वलय वो उस तरफ चला गया, क्योंकि जो विभक्त वलय होता है इस आर्मेचर के साथ जुड़ा होता है। जैसे जैसे आर्मेचर घूमता है उसी तरह विभक्त वलय भी आपका घूमता है। तो P जो है उस साइड चला गया, Q जो इस साइड आ गया। यह ब्रुश दोनों स्थिर रहेंगे, ब्रुश कहीं नहीं हिलने वाले हैं। ये जो ब्रुश होते हैं इस विभक्त वलय को क्या किए रहते हैं, स्पर्श किए हुए रहते हैं, ठीक है। जो ब्रुश होते हैं इस विभक्त वलय को क्या किए रहते हैं, स्पर्श किए हुए रहते हैं, ये दोनों स्थिर रहते हैं। और जब यह P वाला उस साइड चला गया और Q वाला इस साइड आ गया, ठीक है, क्योंकि ये आर्मेचर जो है पूरी तरह पलट चुका है, यानी आधा चक्कर घूम चुका है, तो P इस तरह, Q इस तरफ, P उस तरफ चला जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, P N के संपर्क में, Q M के संपर्क में आ जाता है। तो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब धारा इधर से जा रही, अब धारा CD में जाएगी और AB में धारा नीचे की तरफ। जब धारा CD में जाएगी तो बल कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ, इसमें धारा AB की तरफ, फिर ये अंदर की तरफ जाएगा, ये बाहर की तरफ जाएगा, फिर यहाँ आया, फिर धारा ऊपर की तरफ जाएगी, इसमें धारा नीचे की तरफ आएगी, ये बल इस तरह लगेगा। अब यही बल कंटिन्यू क्या होने लगता है, जब घूमने लगता है तो आप यह देखेंगे कि यहाँ से जब धारा दी जाती है तो यह कुंडली क्या होने लगती है, अपने अक्ष पर घूमने लगती है। तो इसी अक्ष पर हम लोग क्या करते हैं, कोई उपकरण लगाकर, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी चीज को क्या करते हैं, इसी यांत्रिक कार्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं उसके बारे में थोड़ा हम जानकारी आपको दे देते हैं। इसके लिखेंगे कि विद्युत मोटर जो होता है इसके विभिन्न अंग भी होते हैं। इसे सबसे पहला आपको उसमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, लिखेंगे क्षेत्र चुंबक। तो क्षेत्र चुंबक के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए और उसको ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा खुद से। कहेंगे कि इसमें दो शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव N और S होते हैं, जिनका काम होता है क्या, क्षेत्रशाली क्षेत्र चुंबक उत्पन्न करना, ठीक है। तो आप कहेंगे कि दो चुंबक ध्रुव होते हैं N और S होते हैं, जो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इसी के मध्य में कुंडली को रखा जाता है, ठीक है। अब दूसरा नंबर होता है आर्मेचर। क्या होता है, आर्मेचर। आर्मेचर के बारे में आप क्या लिखने वाले हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आर्मेचर के बारे में लिखेंगे कि यह एक नर्म लोहे की रॉड होती है, जिसके तांबे के तार को कई फेरों में लपेटकर बनाया जाता है, ठीक है। और यह जो अपने अक्ष पर घूमने के लिए क्या होती है, स्वतंत्र होती है। जब इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित की जाती है तो ये अपने अक्ष पर घूमने लगती है। तो ये आप लिखेंगे किसके बारे में, आर्मेचर के बारे में। तीसरा टॉपिक जो आप लिखेंगे वह होगा आपका विभक्त वलय। क्या होगा, विभक्त वलय। तो विभक्त वलय के बारे में आप जब लिखेंगे तो कहेंगे कि यह जो पीतल की बने हुए दो अर्धगोलाकार छल्ले होते हैं, ठीक है। दो छल्ले होते हैं, P तथा Q हैं। यह हमारे आर्मेचर के साथ क्या है, जुड़े हुए रहते हैं और आर्मेचर के साथ साथ ये भी क्या होते हैं, घूमते हैं, ठीक है। यह हो गया आपका विभक्त वलय। अब इसके बाद आपका चौथा जो नंबर आता है ब्रुश। ब्रुश क्या होता है, यह ग्रेफाइट के बने हुए दो ब्रुश M और N होते हैं।
ये क्या करते हैं, विभक्त वलय को स्पर्श किए हुए रहते हैं और इन्हीं से ही आपके आर्मेचर में धारा को क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका ब्रूस हो गया। अब यह आपने सभी इसके सभी पार्ट्स के बारे में बता दिया है। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी कार्यविधि के बारे में आप बता देंगे कि इसकी कार्यविधि क्या है। कार्यविधि के बारे में आप देखिए, सुनिए क्या लिखेंगे। कहेंगे जब हम कुंजी को ऑन करते हैं, ठीक है, या कुंजी को जब हम बंद करते हैं तो पूरे परिपथ में क्या होने लगती है, धारा बहने लगती है। तो धारा जब यम से होते हुए कहाँ जाती है, कुंडली के एबी सिरा में जाती है। कुंडली के एबी सिरा में जाती है तो इस पे लगने वाला बल अंदर की तरफ तथा जब धारा सीडी में आती है तो इस पे लगने वाला बल बाहर की तरफ। दोनों बल बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों बल क्या होते हैं, बराबर, परंतु इनकी दिशाएं क्या होती हैं, विपरीत होती हैं, जिसके कारण कुंडली क्या होती है, अपने अक्ष पर घूमने लगती है। अपने अक्ष पर क्या होने लगती है, घूमने लगती है। जब कुंडली अपने अक्ष पे घूमने लगेगी तो यही जो हमारा विद्युत धारा है, इस कुंडली के घूमने के कारण इसे हम क्या करते हैं, इसके अक्ष पर जब घूमने लगती है, जिसके द्वारा हम इससे यहाँ पर कोई उपकरण वगैरह लगाकर हम क्या करते हैं, इसको अपने कार्य के रूप में या उसके अपने उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, जब कुंडली घूमेगी तो इसको साथ ही साथ यहाँ पर कोई उपकरण लगाकर, आप लोग अक्सर देखे होंगे कि जैसे आप स्विच ऑन करते हैं उसमें छोटा सा लगा जिसपे आप पट्टा चढ़ाकर क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी काम को ले सकते हैं। जैसे आप कर सकते हैं इंजन क्या कहते हैं, पानी चलाना हो, चक्की चलाना हो, ठीक है, या ऐसे आप कर सकते हैं कि तमाम प्रकार की चीजें होती हैं जो विद्युत मोटर के द्वारा आपको क्या की जाती है, ली जाती है। बस मकसद क्या था कि अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में धारा प्रवाहित कर दिए, कुंडली घूमेगी कैसे। ठीक है, कुंडली कैसे घूमेगी, जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं एन से एन की तरफ जाती हैं, आपको पता ही है। जब यहाँ से कुंजी ऑन करेंगे, धारा जैसे जाएगी तो एक बल अंदर की तरफ लगेगा, दूसरा बल सीडी बाहर की तरफ लगेगा। ठीक, जब सीडी इधर आ जाएगा तब धारा सीडी में ऊपर जाएगी, तब भी बल अंदर की तरफ लगेगा। ए भी जब इधर आएगा तो बल नीचे की, धारा नीचे की तरफ आएगी तो बल कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। इस तरह क्या होती है, यही क्रिया अगर कंटिन्यू होने लगे तो क्या होती है, कुंडली आपकी घूमने के लिए क्या होती है, अपने परिपथ में स्वतंत्र होती है, जिससे हमारा जो विद्युत ऊर्जा है वह यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है।